जी स्टूडेंट, एक बार दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। केस 1 में हमें वो एलिमेंट का सिंबल सब्सक्रिप्ट करेगा, सिंबल मेंशन करेगा और एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर को नीचे लेफ्ट साइड पर और मास नंबर को ऊपर लेफ्ट साइड पर सब्सक्रिप्ट करेगा। अब हमें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले क्या बताना होगा आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको सबसे पहले बताना होगा। ठीक है, रीजन मैंने क्या बताई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड पर नीचे सब्सक्रिप्ट होता है। तो आसानी के साथ आप क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन मेंशन कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है 11, आपने लिख दिया 11। दूसरी बात मैंने आपसे अर्ज की कि आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन कीजिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन 11 थे तो इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए। अब तीसरी बात मैंने आपसे अर्ज की कि थर्ड वन पे या फाइनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेंशन किए जाते हैं और वो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को अगर आप माइनस कर दीजिए तो वो क्या निकल आता है, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आते हैं। मास नंबर लेफ्ट साइड पर ऊपर सब्सक्रिप्ट होता है, आपने 23 लिखा, उसमें से 11 को माइनस कर दिया तो रिमेनिंग कितने बचे, 12 बचे। इस तरह दूसरी एग्जांपल मैंने आपके सामने ऑक्सीजन की रखी, 8 और 16, नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है और ऊपर जो लेफ्ट साइड पे सब्सक्रिप्ट है वो मास नंबर को शो कर रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके कितने हुए, 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वो भी सिमिलर 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। आपने 16 में से 8 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, रिमेनिंग आपके पास क्या बचे, 8। दिमाग मैंने उसको थोड़ा सा आगे करके एडजस्ट किया है। अब आप मुझे बताइए, क्लियर है? सम अप कर दीजिए मास, मैंने उसको आगे लेकर आया ताकि आपको आसानी रहे। अब क्लियर है? जी स्टूडेंट्स, तो ये अब केस 2 को समझ लीजिए बेटा। ठीक है, केस 2 में एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो हमारे साथ शेयर करेगा। मास बेटा पूरी क्लास को क्लियर है मेरा बच्चा? अब मैं फिर बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। पूरी क्लास थम अप कर रही है कि उनको क्लियर है। जी स्टूडेंट, नहीं बोर्ड क्लियर? तमाम स्टूडेंट्स का बेटा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड है। फिर मैं अब आप अपने फोकसिंग को या अपने नेट की क्वालिटी को देखो मेरा बेटा, शायद उसका कोई इशू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को मैंने इस वजह से टेबल को भी काफी आगे किया है ताकि बोर्ड को फोकस करने में आसानी रहे। ओके फ्रेंड, अब जैसा कि यही है केस 2 में, देखिए सोडियम दे रहा है आपको 11, 23 इसी तरह देगा, लेकिन नीचे आपको सोडियम के ऊपर प्लस का साइन मेंशन। अब ये जो प्लस का साइन उसने मेंशन किया है बेटा, ये चार्ज पार्टिकल है, यानी वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है कि आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपने चार्ज फॉर्म में बताना है कि कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका एटॉमिक नंबर होता है, लेफ्ट साइड पर सब्सक्रिप्ट है और वो कितने हैं, 11। दूसरी चीज हमें मालूम करनी क्या होगी बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज हमें क्या मालूम करनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें समझना है बेटा कि ये प्लस का साइन, ये जो चार्ज पार्टिकल या आइंस हो गया है एटम, इसका क्या मतलब है। अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है या रिमूव हो गया। ठीक है,
प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऑर्बिट पे से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, रिमूव हो गया। ठीक है, अब प्लस है तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। अगर +2 लिख देता या 2 दफा प्लस का साइन डाल देता तो इसका मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव। तो अब जब एटम चार्ज हो जाता है, ये चार्ज आयन बन जाता है या आयन बन जाता है, तो ऐसी सूरत में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं रहते। चूंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है तो वो तो एज इट इज एटॉमिक नंबर रहता है, इसलिए मैंने कल बार बार कहा कि एटॉमिक नंबर इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है टेक्निकली वो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अलबत्ता जब न्यूट्रल एटम आयन में कन्वर्ट होता है या चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं। प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर 11 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 11 थे। सोडियम के बाद पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की टोटल तादाद कितनी बचती है, 10 बचती है। रह गया तीसरा मसला। तीसरा मसला हमारा सेम है जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो। तो अगर आप गौर करें तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज नहीं हुए, 11 और 12 ही है। अलबत्ता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुए क्योंकि यहाँ एलिमेंट न्यूट्रल फॉर्म में है और यहाँ चार्ज फॉर्म। जब एटम न्यूट्रल से चार्ज फॉर्म में चला जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चेंज। दूसरी एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, A16 और O के ऊपर उसने -2 मिला। तो पहली वाली एग्जांपल में साइन प्लस का था और दूसरी एग्जांपल में हमारे पास साइन किसका है, माइनस का। तो पहली बात तो इसमें भी वही रही कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सिमिलर रहेंगे, यानी 8। अब सेकेंड हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुतालिक मैंने आपसे अर्ज किया था, अब साइन किसका आ गया, माइनस। तो जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव साइन के साथ है तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा। प्लस का मतलब क्या समझाया कि ऑर्बिट पे से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी कम हो रही है। जबकि न्यूट्रॉन नेगेटिव साइन का क्या बता रहा हूं कि नेगेटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बल्कि इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा हो रहा। तो इस तरह 8 तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन थे, -2 इंडिकेट कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने मजीद गेन कर लिए। 8 + 2 मिलाकर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब मजीद क्या बचा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मुतालिक मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मुतालिक के वो कैसे निकाला जाता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाता है। 16 में से 8 गया तो रिमेनिंग कितने बचे आपके पास, 1 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट या पहला टॉपिक जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है।